बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मरीज़ डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे सुबह दोपहर शाम गोलियां खाने के लिए दी। मरीज़ ने सवाल किया, ये गोलियां किससे खानी हैं? तो डॉक्टर ने जवाब दिया बड़ी संजीदगी से, एक तुम्हारे पड़ोसी को, एक तुम्हारे बॉस को और एक तुम्हारी बीवी को। मरीज़ ने कुछ हैरत से डॉक्टर की शक्ल देखी तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तबीयत तुम्हारी ख़राब है, ज़ाहिर है दवा भी तुम्हें ही खानी है। बज़ाहिर ये बात बड़ी नामाकूल सी और फजूल सी लग रही है, लेकिन होता यह है कि जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई भी मसला आता है, चाहे वो ताल्लुकात से रिलेटेड हो, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो सेहत से हो, हम उसकी वजह दूसरों के अंदर तलाश करते हैं। हम अपने अंदर कभी भी गलती तलाश नहीं करते या हम ख़ुद को तब्दील करने की कोशिश नहीं करते। और जब हम दूसरों को तब्दील करने की कोशिश करते हैं तो हम दूसरों के अंदर उसकी उकताहट, झंझलाहट और नफ़रत का सबब बनते हैं। अगर हमें कामयाब होना है तो हमें अपनी कामयाबी, अपनी नाकामी, अपनी सेहत, अपनी बीमारी, अपनी दोस्ती, अपनी दुश्मनी, अपनी खुशी और गम, इवन हर चीज़ की ज़िम्मेदारी हमें ख़ुद लेनी है। जी हाँ, 100% ख़ुद लेनी है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो किस्मत को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं या उनको ऐसा लगता है जैसे उनके घर पे किसी ने जादू कर दिया है या हमा वक्त उन्हें नज़र का वहम रहता है। तो जनाब, बात यह है कि मसाइल किसकी ज़िंदगी में नहीं आते। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी में भी मसाइल आए थे। अब्दुल सत्तार एधी साहब ने भी मुश्किलात का सामना किया था। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने भी कुछ कम मुश्किलात नहीं देखी थी। लेकिन इन तमाम लीडर्स की खुसूसियत ये थी, उन्होंने कभी भी ख़ुद को हालात का ग़ुलाम नहीं समझा और अपनी नाकामी के लिए कोई बहाना या दलील जमा नहीं की, बल्कि उन्होंने इन हालात को अपनी कामयाबी का ज़ीना बनाया। मतलूबा नताइज ना मिलने पर शिकवा शिकायत करने या दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करने से कोई भी शख्स कामयाब नहीं हो सकता। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप अपनी ज़िंदगी के ज़िम्मेदार ख़ुद हैं। आप ही हैं जिसने वो गैर सेहत बख्श खाने खाए हैं, वो आप ही हैं जिसने वो तमाम काम नहीं किए जो आपको करने चाहिए थे, वो आप ही हैं जिसने अपना वक्त टीवी के फजूल प्रोग्राम्स में ज़ाया किया है, वो आप ही हैं जिसने वो किताबें नहीं पढ़ी जो कि आपको पढ़नी चाहिए थी, वो आप ही हैं जिसने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा और वर्जिश नहीं की। जनाब, हम शिकायतें करने के कुछ ऐसे आदी हो जाते हैं कि हम पहले अपनों से शिकायत करते हैं, फिर हम अपनों की शिकायत करते हैं। जब ऑफ़िस जाते हैं तो घर वालों का रोना रोते हैं और जब घर आते हैं तो ऑफ़िस के लोगों की शिकायत करते हैं। ये काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि इस काम को करना बहुत आसान है और इसके लिए किसी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन चीज़ें और लोग एकदम नहीं बदल जाते, मसाइल रातों रात नहीं पेश आते। मसाइल आने से पहले आपको वक्तन फ़वक्तन इशारा देते हैं, लेकिन हम उन इशारों को चूँकि नज़रअंदाज करते हैं और उनको नज़रअंदाज करने के लिए हम बड़ी दलीलें देते हैं। और वो दलीलें अगर मैं यहाँ आपके सामने रखती हूँ तो आपको एहसास होगा कि उन दलीलों को सुन के हंसी आती है। जैसे हालात बहुत सख्त थे इसलिए हम कुछ नहीं कर सके, हम हर तरह की आसानी में थे इसलिए कुछ करने की आदत नहीं रही, मेरे वालिदैन बहुत सख्त थे, मैं घर का अकलौता लड़का था या मैं घर का सबसे छोटा लड़का था, मैं इसलिए कुछ नहीं कर सका, हम बहुत मजहबी थे। या कुछ ये भी कहा जाता है कि हमारे माशरे में औरतों के लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल है, या औरतों को तो नौकरी मिल जाती है मगर मर्दों को नौकरी नहीं मिलती। तो ये वो अल्फाज हैं जो कि नाशुक्री पर मुश्तमिल है, जो कि सिर्फ बहाने हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन वो होता है कि जब आप ये फ़ैसला करते हैं कि ये ज़िंदगी आपकी अपनी है, ये कोई माज़रत नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है। इसके साथ मैं आपके सामने सूरह दहर की आयत का एक तर्जुमा रखूँगी। हमने इंसान को राह दिखाई, अब ख्वाह वो शुक्रगुज़ार बने या नाशुक्रा। यानी यहाँ अल्लाह ताला ने इस बात की वजाहत कर दी है कि अपनी ख़राब ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी इंसान को ख़ुद उठानी है। अल्लाह ताला का ये शेवा नहीं है, ये तरीक़ा नहीं है कि वो किसी भी इंसान का नसीब बुरा बनाए।
ہر انسان کو ایکول اپارچونیٹیز ملتی ہیں. اب یہ انسان کی اپنی سمجھداری ہے کہ وہ کس طرح ان اپارچونیٹیز سے فائدہ اٹھائے اور ان کو اویل کرے. زندگی خراب ناشکری سے ہوتی ہے اور شکر گزار اور ناشکرہ ہونا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. آج کی ہماری ایکسرسائز یہ ہے کہ کل آپ نے جو چیزیں لسٹ ڈاؤن کی تھیں، آپ کو اپنی زندگی سے جو کچھ چاہیے، آپ نے اس کے سامنے آج یہ لکھنا ہے کہ آپ اب تک وہ چیزیں، وہ مقاصد اپنی زندگی میں کیوں حاصل نہیں کر پائے. یعنی آپ سے کہاں مسٹیک ہو رہی ہے، کہاں کمی کوتاہی کا آپ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ وہ ٹارگٹ اب تک اچیو نہیں کر پا رہے. تو اس کیوں کا آپ نے جواب لکھنا ہے، اپنی کمیاں کوتاہیاں لکھنی ہیں، اپنی غلطیاں جوٹ ڈاؤن کرنی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب ان غلطیوں کو جان لیں گے تو آپ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے. میری بات آج بس یہیں تک ہے. ہم نے اپنی غلطی کو نہ صرف ماننا ہے بلکہ اس کو سدھارنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ شکر گزاری محض سوچ کا نہیں، عمل کا نام ہے، اور بے عمل انسان ناشکرا ہوتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اس سیریز کی جو پچھلی ویڈیو ہے، جو ہماری فرسٹ ویڈیو ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آپ اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اس لنک پر کلک کیا جا سکتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.